उनके पुराने कबूतर उनके पास थे कोई 8-10 साल पहले, उनमें से को आगे बना हुआ ये पट्ठा था। तो बहरहाल मेरे पास ये आ गई है, गॉड गिफ्टेड ही है, वह ऐसे तुक्के से ही आ गई है ये। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्तों आप खैर खैरियत से। मैं मोहम्मद रियाज पिजन के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से। लेकिन जी आज एक पेड़ का मैं शौक़ आपको करवाने लगा हूँ, कोशिश करता हूँ दूसरा भी साथ एक शौक़ करवा देता हूँ। पेड़ का शौक़ करवाने लगा हूँ। हमेशा मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि यार पेड़ का मज़ा तभी आता है जब बच्चे उससे को 2 हाथ आगे निकले हों, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये बच्चा मैंने दिखाना है आपको, इसको ज़हरबाद हुई हुई है बच्चा मेरे हाथ में इस वक्त। इसको आप देखें ना, बिल्कुल छोटा सा है, अभी इसके पर भी पूरे नहीं हुए। वो पेड़ में ख़ासियत थी ना, तो ये थी कि छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, वो अपने खाने से नीचे भी उतरता है और खाने में उड़ के भी चला जाता है। अभी पर आखिरी तीनों पर बिल्कुल ही छोटे छोटे से, और इतना छोटा बच्चा उड़ के जाना, फिर उसको अगर आप पकड़ के देखें तो पीछे जो उसके वो गोश्त होता है ना, वो भी जनाब बिल्कुल ख़त्म हुआ है ही नहीं। अब ये बच्चे को अगर मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ करीब से दिखाऊँ ना, बिल्कुल छोटा सा है अभी, बहुत छोटा सा। और आप ये यकीन करें कि ये उतरता है अपने खाने से और दोबारा जाके ऊपर खाने पे भी बैठता है, नीचे दाना खुद भी ले लेता है, माँ बाप से ही ले लेता है। पिछली दफ़ा भी एक ही बच्चा पला था, उसमें मुझे शक था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। लेकिन आपको बड़ी खुशी होती है उस वक्त कि आपने पेड़ लगाया और बच्चा उससे अच्छा निकला है, फिर आप उसको देखते हैं और ज़्यादा खुशी होती है कि ना लगाई हुई चीज़ में कामयाबी हुई। अब तो खैर उड़ने के लिए दे दिया, उड़ता भी बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक कबूतर मुझे हाफ़ साहब ने गिफ्ट किया था, लाहौर में होते हैं वो, देखते हैं वीडियोज़ देख रहे होंगे। ये बच्चा सिर्फ मेरी ना कह लें कोई मौसमी हालात कह लें कि मैं कुछ 2-3 दिन बीच में, बल्कि 3-4 दिन मैं आउट ऑफ सिटी था, उसकी वजह से ना मैं टाइम नहीं दे सका। तो थोड़ा सा ये बच्चा क्या, बीच में एक और बच्चा भी ख़राब हुआ, मच्छर काट गया, सफाई नहीं हो सकी सही तरह से। खैर वो आके मैंने इसको कवर तो कर लिया इंशाल्लाह, तो आगे भी कवर हो जाएगा। इसको दोबारा मैं छोड़ के दिखाऊँ आपको। ये वाकई जनाब ये उड़ता है, ये देखें। हालांकि इतने बच्चे पे उम्मीद नहीं होती कि उड़ेगा। इनका मैं शौक़ आपको जोड़े का भी करवाता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि चैनल अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शौक़ मैं इनका करवाता हूँ, एक और जोड़ा भी साथ शौक़ करवाता हूँ। अच्छा, ये ना इस पेड़ की मादा, इसका बाप मेरे पास, इसका दादा भी मेरे पास, माँ भी ज़ाहिर है वो भी है पास, और दादी नहीं है इसकी। हाँ, इसकी दादी नहीं है। आगे इसके बहन भाइयों में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट, एक ज़िशान भाई हैं, उनके पास भी इस ब्रीड में से एक मादा गई हुई है, लेकिन वो इसके दादे की डायरेक्ट है, यानी इसके बाप की बहन है, वो डायरेक्ट उनके पास गई हुई है। ये मेरे पास बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रही है पट्ठी ना, बिल्कुल। अभी ये चोर साइज़ की थी बेसिकली, और इसका जो दादा है ना वो है स्लेटियों में से, स्लेटी है मतलब। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि स्लेटी इसमें से निकलना ज़रूर है। मैं इंतज़ार में हूँ कि कभी वो स्लेटी निकले। लेकिन यह है कि इस नर के साथ लग के जो नर की बच्चों की शेप पतली है ना, वो बड़ी आला हुई है। ये देखें ना, ये 3 आखिरी बराबर, भाई यही चीज़ें देखने वाली हैं नए कबूतर परवर के लिए, यही चीज़ें देखने वाली हैं। ये भी हाथ नहीं आती, बड़ी है ना, बहुत अथरी है। ये 10वीं इसकी इधर से भी पूरी हो रही है, उधर भी 10वीं पूरी हो रही है मेरे ख्याल, लेकिन पूरी है, आती नहीं है। बहरहाल बहुत मज़ा आया, बच्चा जो निकला है ना जिस तरह से, और जो प्योरिटी बनी है उस हिसाब से आगे जो बच्चा गया हुआ है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो एक दोस्त के पास जिधर मैंने भेजा है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल मज़ा आया है। इनके अंदर सियालकोटी पर भी है, छत वाले इनके अंदर हैं। इनकी दादी के अंदर छत वाला पर था, उसके बाद फिर इनको मैंने आगे चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया आगे। अच्छा, ये वाला जो नर है ना, ये मुझे शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, हाफ़िज़ साहब ने गिफ्ट किया हुआ। हाफ़िज़ साहब होते हैं लाहौर में छोटे भाइयों की तरह, हाफ़िज़ साहब, और बड़े समझदार बच्चे हैं, उनको बड़ी परख है कबूतरों की। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उनकी लगती है ना, वो वीडियो देख के परिंदा पहचान लेते हैं। परिंदे की पहचान, परिंदा बोलते भी नहीं है, और वैसे भी वीडियो देख के परिंदा पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। परिंदे में अच्छा बुरा देखना वो हर बंदा नहीं देख सकता। परिंदा मतलब मैं अब ख़ुद वीडियो बनाता भी हूँ,
और बाज़ दफ़ा मेरी तरफ को वीडियो आती है तो मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि परिंदा क्या चीज़ है। जाके हाथ में पकड़ के ही सही जो सही मानों में अंदाज़ा है ना वो ऐसे ही होता है। बहरहाल ये बड़ी बात होती है कि आप वीडियो देखते हैं और परिंदे को पहचान लेते हैं। ये उन्होंने मुझे दिया था गिफ्ट। अच्छा, ये उन्होंने उनके पुराने कबूतर उनके पास थे कोई 8-10 साल पहले, उनमें से को आगे बना हुआ ये पट्ठा था। बैठवा सा है थोड़ा सा, लेकिन जो बच्चा निकला है खड़ी तख्ती का और जो पारकुंदा आगे बन गया है, बेसिकली मुझे आगे मैंने काटने के लिए बनाने थे, लेकिन वो पहला बच्चा चूँकि उड़ा के देख लेना चाहिए तो वो मैंने दे दिया उड़ाने के लिए। काटने का मुझे ये था कि इसमें से कुछ निकल आए, इस नर में से, कोई पुरानी ब्रीड में से कुछ निकल आए इसलिए। और दूसरा मादा भी उसमें मैं स्लेटी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद वो कहीं बैक मारे और कुछ स्लेटी निकल आए, और निकलना है ज़रूर इंशाल्लाह। बाकी जो सोच के लगाया था ना उस टाइम बड़ी खुशी होती है कि आपको जोड़ा कुछ सोच के लगाएं और बच्चे उस तरह के हो जाएं। तो जो सोचा था उस तरह के बच्चे निकल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला बच्चा जो इस वक्त निकला हुआ ना, ये बस मेरी एक गलती कह लें, मौसमी हालात कह लें, उसकी नज़र हो गया हुआ। ये इसको आप दोबारा देखें। अब ये कबूतर रूटीन में जिस तरह से ये मादा ज़रा खड़ी है ना उस तरह से ये है नहीं है, बैठवा सा फील होता है। देखें ना कबूतर, आप वो लोग वीडियोस में भी देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप आइडिया अपना बता दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि ये मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मतलब बैठवा सा कबूतर है। लेकिन बच्चा, अभी पिछला बच्चा मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ। अब ये बच्चा देखें ना, ये अगर ये पूरा सही होता ना तो ये बड़ी ह्यूज साइज़ में खड़त दड़त में, वैसे लंबाई में साइज़ नहीं, वैसे तो छोटा सा है। एक पेड़ में और आपको शौक करवाता हूँ अपने लॉफ्ट में से। गॉड गिफ्टेड सी मादा आई हुई मेरे पास, और अब ये परों की मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि ये पर इसके किसी वजह से ख़राब हुए हैं। ख़राब नहीं है, इस वक्त भी हैं ठीक ही, लेकिन जिसने दी है मुझे उसका ज़हन था कि शायद ये नहीं ठीक। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसके पर जो ख़राब हैं इस वक्त आ रहे, वो किसी को विटामिन की ज़्यादती, कोई ऐसा वैसा चक्कर हो जाता है। बाज़ दफ़ा दवाई दारू में ही मसला होता है। बाज़ दफ़ा ये जो ज़्यादा विटामिन्स के चक्कर में पड़ते हैं ना लोग, वो बाज़ दफ़ा ऐसी ख़राबियाँ ले आते हैं अपने परिंदों में। बहरहाल मेरे पास ये आ गई है, गॉड गिफ्टेड ही है, वह ऐसे तुक्के से ही आ गई है। ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अब देखने वाले इसको क्या कहते हैं ये अब देखने वालों का अंदाज़ा है। अब ये देखें ना, ये पर एक्स्ट्रा थोड़े से ना बारीक हो गए हैं एंड से, और एक्स्ट्रा ये लंबे भी लग रहे हैं कि दुम से बाहर चले गए। दुम से बाहर पर मुझे तो ज़ाती तौर पे कोई नहीं पसंद, दुम तक ही होने चाहिए या दुम से छोटे होने चाहिए। कबूतर परफेक्ट कबूतर वही है, बहुत ज़्यादा तो दुम तक ही हो, दुम से बाहर नहीं। तो ये शायद वीडियो में उस तरह से ना लगे, लेकिन ये बहुत बारीक और लंबे हो गए पर। बहरहाल ये किसी वजह से हुए, लेकिन इतना है। ये देखें ना दुम से कितने बाहर चले गए, और पकड़ा हुआ है तो दुम से, वो दुम किधर है और पर किधर है, तो इतना बाहर नहीं पार होना चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस कबूतर से मैं लगा रहा हूँ उसके साथ इसने काम कर जाना है, क्योंकि ब्लड अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। पता नहीं, फिर वही बात है कि मैं दावा कोई नहीं करता, क्योंकि बाहर का परिंदा है, बाहर के परिंदे पे दावा ठीक नहीं होता। ये तो देखने वाले कुछ बताएं कि क्या चीज़ है। ये नारिश के साथ मैं लगाने लगा हूँ। पहले ये टेडी मादा के साथ लगा हुआ था, बहुत अच्छा बच्चा निकला, बहुत अच्छा। लेकिन टेडी चूँकि वो क्रॉस हो जाना है, इसको अपनी नस्ल में कहीं लाने के लिए ना, कि मैंने ये मादा इसके साथ लगाने का सोचा हुआ। और उम्मीद है कि ये जो परों का फॉल्ट है ये भी सारा निकल जाएगा। इधर से इसका नहीं है, नौवा नहीं है यहाँ से, अगर वो फॉल्ट हुआ तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे 9-10वां है, देखना इसका 9वां बड़ा है। कबूतर ये ज़ाती तौर पर मुझे बड़ा पसंद है। इन दिनों क्रीज़ में होते हैं कबूतर, सही तरह नज़र नहीं आते, मज़ा भी नहीं आता। लेकिन यह है कि उम्मीद है कि ये वाला पेयर कलर में भी और वैसे भी अगर उसमें कोई मसला आता है तो वो उम्मीद है कि निकल जाएगा। ये है जी नया पेयर, ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये खूबसूरती में भी और खूबसूरती में भी ये काम करेंगे अपना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं यूट्यूब पे थोड़ा स्लो हुआ हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा से यूट्यूब पे काम होगा, क्योंकि एक व्लॉगिंग वाला चैनल और एक व्लॉगिंग वाला टिकटॉक, उसको ज़रूर आप
लाइक शेयर कर दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर ज़्यादा ध्यान है मेरा, इधर कम होता जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये कि भी ये साथ साथ चलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।